हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोर्स। तो आज हम लोग हॉलिक बोर्ड से फुल टेस्ट 9 एडिक्विटी पैटर्न वाला अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। हर डैश डेडिकेशन टू द कॉज इंस्पायर्ड मेनी अदर। अनस्टडी का एंटोनियम बताना है। तो अनस्टडी का मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब स्टडी का सिनोनिम होना अनवेवरिंग। सेवन नेक्स्ट। Me and him collaborated on a project that resulted in a successful outcome. Me and him, ऐसे ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। When I was passing through the street, I heard his speech through the loudspeaker and was seeing people entering into the auditorium. Entering के साथ into नहीं लगता है, तो and saw people entering the होना चाहिए इसमें। Next. Never in the history of the Real Madrid there has been as great a player as Cristiano. Never in the history of Real Madrid there has been as great a player as Cristiano Ronaldo. तो as great as तो सही लग रहा है। तो never in the history of Real Madrid, never in the history of the Real Madrid there has been, I think इसमें कुछ never कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाकी तो मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रही है इसमें, बट फिर भी इसको ला के मार्क पर रिव्यू करते हैं। बैक अगेंस्ट द वॉल, he had his back against the wall when he faced a difficult decision. She had a back against when she leaned on the wall for support. I had a back when I painted. They had their back, defended the country. I think of a difficult decision ये होगा तुम्हारा। Seven next. The girl and the two guide announced tomorrow morning we will be exploring. Tomorrow morning है तो यानी next morning हो जाएगा, तो दूसरा तो नहीं हो सकता। That the next morning they would be होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता और चौथा नहीं। तो पहले और तीसरे में से कोई आंसर है। would be अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ancient then they will, I think पहला ही वाला होगा। Seven next. Study of ancient things like tombs and buried towns. Chronology, paleontology नहीं, archaeology होगा। नेक्स्ट इसको भाई बाद में करते हैं, बाद में एक सेकेंड, कौन गया? 30 नंबर था ना। He maintained the complete silence on the Russian threat to invade Ukraine. साइलेंस का सिनोनिम बताना है। हश, क्लेरेंस, शाउटिंग, कैकोफोनी, आई थिंक हश होता है, वी से हश। सो यही होगा। नहीं, एक सेकेंड, हश नहीं, क्लियरेंस होना चाहिए ना। क्लियरेंस तो मतलब खाली करना होता है। एक सेकेंड, आई थिंक इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। नॉट स्पेलिंग एरर। सोशल मीडिया कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड की स्पेलिंग गलत है पहले में। अर्थक्वेक्स, द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली की स्पेलिंग गलत है। पेंटिंग्स आर पावरफुल फ्रॉम सेल्फ एक्सप्रेशन वेयर आर्टिस्ट यूज कलर्स एंड टेक्सचर की स्पेलिंग गलत है। डांसिंग जिंग ब्रिंग जॉयज एंड लेटिंग इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू मूवमेंट, तो यही वाला आंसर है। सेवन नेक्स्ट। वी हैड विजिटेड द म्यूजियम बिफोर इट क्लोज डाउन। द वी हैड है तो हैड बीन होना चाहिए, तो या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। द विजिट हैड बीन लास्ट वाला। सेवन नेक्स्ट। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, रेमेडी एलेक्सिर पनेशिया होता है। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। Numerous studies have shown that practicing yoga not only helps people to achieve greater peace of mind and physical well-being, but it can also help them feel more positively होना चाहिए इसका, positively about their bodies. The company's growth was dashed by a proper strategic marketing plan, influenced. Take action का सिनोनियम बताना है, पढ़ लेते हैं। द जॉन रियलाइज दैट इज प्रोकेस्टिनेशन वॉज ओनली डिलेइंग द इनएविटेबल, सो ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन। बाइट द डस्ट, थ्रोइंग द टॉवल, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बियर द क्रिटिसिज्म, तो आई थिंक डिसाइडेड टू बियर द क्रिटिसिज्म, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा। किक द कैन डाउन द रोड, नहीं ये तो नहीं हो सकता। आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइट द डस्ट तो नहीं होगा। थ्रो इन द टॉवल, मैं फेस द म्यूजिक के साथ जाऊंगी और मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। इट इज़ बिलीव्ड बाय द साइंटिस्ट दैट बाय 2050 मैनी कोस्टल सिटीज़ विल हैव बीन है तो विल हैव परमानेंटली होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन ही है।
The spokesperson announced that product launch event had been rescheduled due to technical difficulties that needed immediate attention. Had been है ना, तो पहला हैज़ बीन ही होना चाहिए. रिशेड्यूल ड्यू टू टेक्निकल दैट नीडेड द, आई थिंक पहला ही वाला होगा. नेक्स्ट, द सडन रेवल्यूशन ऑफ द हिडन ट्रूथ that left everyone in the room unstunned, stunned. Correct spelling. तो revelation की spelling ही ये सही है. The Right to Information Amendment Bill is going to be the next flashpoint in the Rajya Sabha, with opposition members moving a resolution moving a resolution to send the resolution. I think to send होना चाहिए. अब बहुत छोड़ा है इसमें, पहले यही करते हैं. When Kelly became aware of the fact that she was not endowed with the best ideas, when did Kelly? तो best ideas करके कुछ हो. Then 9th number क्या है? Who picked Kelly up the school? Who pick Kelly? ठीक है. Next क्या है? True बताना है, इसको बाद में करते हैं. ये देखें. अच्छा, Kelly associated किससे थी? Kelly sports से ना, किससे थी? 12th number क्या है? एंटोनियम ऑफ, अच्छा पॉपुलर का तो मैं ऐसे ही बता सकते हैं, अननोन होता है एंटोनियम. अब हम पढ़ते हैं. देयर वॉज वंस अ वेरी पॉपुलर गर्ल नेम ऑफ केली. केली वॉज वेरी पॉपुलर इन हर स्कूल बिकॉज शी वॉज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम. आई थिंक केली का स्पोर्ट भी यहाँ से पता चल गया कि वो बास्केटबॉल खेलती थी. And she thought to so highly of herself that she didn't even listen to the other people ideas. She thought her ideas were the best. One day she got a new history teacher and she was different from the old one. They had a group project and she made Kelly to do it her own. Kelly was really happy about that, but a couple of minutes later she realized that she didn't have a lot of ideas as she thought she had. She started looking around the classroom for ideas when she saw her classmates almost done with the project and felt a longing to be a part of the group. When the bell rang for the end of the school, the day she went to wait her mom, out of nowhere a girl approached Kelly and gave her a flyer for camp. Kelly asked, "Why are you giving me this?" The girl said, "Just go there," while pointing at the flyer. When her mom picked her up, एक इसमें था कि किसने उसको पिक किया था, तो आई थिंक सेकेंड वाला था. Who picked her up? Her mother. Next है, Kelly's mother was reluctant to Kelly to go to the camp. लास्ट वाला देखें अगर. Kelly asked, "Why are you giving me this?" The girl said, "Just go there," while painting at the flyer. When her mom picked her up, Kelly told her about what happened. Maybe you should go," and said Kelly's mom. "Summer is coming up and I think you'll like it." "I don't know. I'll think about it," said Kelly. Some days later, it was summer and after a long time, the drink of the offer, she decided to go. तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. Kelly's mother reluctant तो नहीं थी, तो पहला गलत है. पहला गलत होते ही पहला ऑप्शन, दूसरा तो बी और सी होगा सर, क्योंकि पहला गलत है तो एक ऑप्शन में तो पहला है ही. 8 नंबर क्या था? When did Kelly become aware of the fact that she wasn't endowed with the best? When she became the captain, when the new ये जब नए हिस्ट्री टीचर ने उसको प्रोजेक्ट दिया था. 17 नंबर, the Japanese concept of ikigai, sophisticated idea that roughly translates reason of being or the source of value one's life. अगर A, D, C, B, it is often visualized as a Venn diagram of 4 primary elements that overlap. अच्छा, A से अगर स्टार्ट करेंगे तो according to Japanese culture, discovering one's own ikigai is essential for bringing satisfaction, happiness and sense of meaning life. अगर मैं C से स्टार्ट करूँ, the intersection of all these नहीं, C से तो स्टार्ट नहीं होने वाला क्योंकि all the 3 element है, यानी A के बाद C है, this is for sure. तो अगर मैं D से स्टार्ट करूँ, the pursuit is not necessarily about achieving grand ambitions but about finding joy and purpose in life in daily activities one engages in. D से स्टार्ट करें, A के बाद C, या तो D से स्टार्ट होगा या तो B. D, according to Japanese culture, discovering one's own ikigai essential for bringing satisfaction, happiness. I think TBAC सबसे suitable लग रहा है मुझे. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. टोटल टाइम वेस्ट चल रहा है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट अपोलोजाइजिंग इज अ कोपिंग मैकेनिज्म. फ्रीक्वेंट अपोलोजाइजिंग इज अ कोपिंग, अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ,
फिर कोपिंग मैकेफी सी, आई थिंक सी, क्योंकि ए सी तो पक्का है कि ए से स्टार्ट ही होगा बिकॉज वो फ्रीक्वेंट अपोलोजाइजिंग की बात कर रहा है। तो आई थिंक एक ही ऑप्शन है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। कहाँ गया, जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। एलन स्टूल, हाँ नहीं पता। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 105, नहीं पता ये। कहाँ गया, थर्ड नंबर। द पर्सन कैन नेवर बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम, पहला तो सही है। लोकसभा इलेक्शन है नहीं, भी दूसरा गलत है। तो लोकसभा मेंबर सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ए भी सही है, ए सही है, सी है। द पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, डी गलत है। स्टेटमेंट ए गलत, देखो कैन नेवर बी, ए सही है। और एक सेकेंड, ए सही है, बी गलत है, सी सही है और डी गलत है। मस्ट बी, डी गलत है, तो सिर्फ ए ही सही है या तो फिर। सेव एंड नेक्स्ट, इसके बारे में नो आइडिया। जस्टिस बी आर गवई एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हाँ ये तो सही है, संजीव खन्ना के बाद ये बने। ही इज़ द फर्स्ट अरेस्टेड टू हेड द कंट्रीज जुडिशरी। आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेव एंड नेक्स्ट, it includes classification of, it includes organisms with holes. They are primitive multicellular animals and have cellular level of organizations. They are commonly called sponge. Sponge I think porifera से related है, तो porifera ही होगा। इनके बारे में नहीं पता मुझे। इल्तुतमिश के बारे में I think I have some idea. इल्तुतमिश made a significant contribution to shape the administrative institution. इक्ताज़, हाँ पहला तो सही है, ए सही है। टंग, सिल्वर टंग का बी भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, सी गलत है, ए और बी सिर्फ सही है। सेव एंड नेक्स्ट, लावनी डांस कंसिडर के बाद, लावनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग एंड डांस दैट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र का तो है, पहला सही है। हु बीट्स अ डांस ऑफ ढोलक विच इज़ एन इंडियन ड्रम। एंड लावनी 2 कैटेगरीज निर्गुण एंड आई थिंक सभी सही है क्या इसका, मेरे ख्याल से तो सभी सही हैं। बिकॉज लावनी मैंने देखा है टीवी वगैरह में, तो आई थिंक ढोलक बजता है और उनके पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज लिव्ड इन 6th century, बुद्धा, महावीरा, जोरस्टर। यार मुझे इतना तो पता है कि बुद्धा महावीरा तो थे, पर जोरस्टर का आइडिया नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जोरस्टर भी होगा, तो ये चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में बताना है। द काउंसिल वॉज मेड इन द एक्ट ऑफ स्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही। 4 members टू असिस्ट द जनरल्स, आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये नहीं आता। इट इज़ अ मानसून क्रॉप, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल इन इंडिया। इट इज़ नोन एज अ क्वीन ऑफ सीरियल्स बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल अमंग सीरियल। वीट थर्ड मोस्ट तो नहीं होगा। बाजरा में जौर, मुझे मक्का, आई थिंक मक्का होगा बिकॉज उसी को मैंने कहीं, हाँ यही है मक्का। थर्ड मोस्ट तो नहीं पता, बट इतना पता है क्वीन ऑफ सीरियल्स मक्का को बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, गलत, वो तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, तो पहला गलत है। इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नाइदर 1 nor 2। सेवन नेक्स्ट, इसके बारे में नो आइडिया। पीएम धन धान्य कृषि योजना कंसिडर, नो आइडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान एडमिटेड एज फुल। शंघाई का जो हेड क्वार्टर्स है वो बीजिंग चाइना में है। नहीं पता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना है। इट इज़ द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, द हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, सही है। केमिकल, आई थिंक ऑल कंपोनेंट्स आर देयर। सेंसस 2011 के बारे में बताना है। इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी रैंक सेकेंड, हाँ सेकेंड रैंक करता है। टर्म्स ऑफ अमंग ऑल स्टेट, दमन एंड दीव, हाँ दमन में लड़कियों का दमन होता है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेवन नेक्स्ट, रामानुजा, श्री रामानुजा, भस्व रामदास, तुलसीदास ने तो देखो रामचरित मानस लिखी, तो डी का तो थर्ड है फॉर श्योर। एक सेकेंड, ए बी सी डी, डी का तो थर्ड है, ठीक है। और रामानुजा, इसका मतलब ऑप्शन या तो 1 है या तो थर्ड है। रामानुजा ने या तो श्री भाष्यम लिखी या दसबोध लिखा है, और बी का फोर्थ है, बी ने वचन लिखी है।
तो रामदास ने क्या लिख सकते हैं? रामदास से मैं देखूँ तो दास तास तो सी का आई थिंक 2 होगा, ये 1, तो 1 4 2 3 7 नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, नो आइडिया, कैन बी यूज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आई थिंक हेबिस कॉर्पस का यूज़ हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए कर सकते हैं। ये नहीं पता मुझे। सेंसस इन 2000, नो आइडिया। हम जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं, इसको स्किप करते हैं। गुड का GHOPOPOP, तो यानी, और बेस्ट से एक पीछे जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो पिंक का तो PQIJNO और KL है। ठीक है, बी से पहले A आएगा, K आएगा, T आएगा और D आएगा, तो QJNL नहीं, NL नहीं, OL होगा क्योंकि पिंक है ना। QJOL AKDT, AKTD है। 7 नेक्स्ट। विविड का तुम्हारा विविड होता है 22, I 9 होता है, 22 9 और 4। दिस इज JK 11, X होता है 24, 21 6 और K 11। तो मुझे ये लग रहा है यही हो रहा है, 22 + 2 9 + 2, यानी ग्लूम का होता है GHI LMN OPQ MNO और बीच में -1 हो रहा है, तो 15 14 NIN OQ। 7 नेक्स्ट। C और G में क्या रिलेशन है? C इज़ द वाइफ ऑफ G। C जो है वो G की वाइफ है, तो G हस्बैंड होगा। G और H में क्या रिलेशन है? G इज़ द फादर ऑफ H, H का फादर है। H और D में क्या रिलेशन है? H इज़ द हस्बैंड ऑफ D, H D का हस्बैंड है, तो ये वाइफ है। D और E में क्या रिलेशन है? D इज़ द मदर ऑफ E, D E की मदर है। E और F में हमें रिलेशन बताना है कि E इज़ द ग्रैंड सन ऑफ C, E सन है C का। और F में क्या रिलेशन होगा? तो F में कुछ तो रिलेशन होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस मार्क। ई सन है, तो यानी ई एक मेल है, तो ई मदर पहला गलत। ई हैशटैग ई ब्रदर, ये हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, मतलब ई हैशटैग एफ हो सकता है। ई डॉलर रखेंगे, ई वाइफ, तो मेरे ख्याल से ई हैशटैग एफ वुड बी द सूटेबल आंसर, क्योंकि वो ब्रदर है, मेल है, और वो एक ही ऑप्शन है। 215 431 306 370 और 343, तो हमें मिसिंग टर्म बताना है ना। तो इसमें अगर ये अगर 343 - 10 - 3 7 7 - 27, इसको अगर करेंगे 215 से, तो 6 2 नहीं 6 1 और 216, ये करेंगे अगर हम प्लस का 216 और 306 करेंगे अगर 521 माइनस का 125 और 306 करेंगे 10 - 6 4 64 प्लस का 64 माइनस का 27, तो 6 का क्यूब 6 5 4 3, तो 2 का क्यूब यानी 8 प्लस का 8 यानी 351। 7 नेक्स्ट। क्यू है, क्यू के बाद क्यू कितना होता है? ओपी क्यू होता है 17 18 20 23, +1 +2 +3, तो +4 होगा, यानी 27, यानी ए। अरे यार, ए से स्टार्ट हो, ए तो है ही। एक्स क्या होता है? एक्स होता है 24, और नहीं, एक्स होता है 20, हाँ 24 25 1 और 4, +1 +2 +3 +4 +3 7, यानी ए के बाद जी आएगा, नहीं 4 + 4 8, ए के बाद एच आएगा, फिर 3 11 38 और 102, ए के बाद एच आएगा, तो ये तुम्हारा 3 + 8 है, 11 माइनस करो अगर तो 27 है, और अगर इसमें 38 माइनस करेंगे तो 64 है। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो 125 होगा, तो यानी 102 + 125 227 227, AH 227 AH 227। 7 नेक्स्ट। ये देखें अगर 240 320 386 438 476, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इसमें 80 का गैप है, इसमें कितने का गैप है? 320 - 66
386 माइनस करें 252, और इसमें अगर 438 माइनस करेंगे तो 838। इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 10 माइनस 6 4 14, 14 14। तो यहाँ पे भी 14 का डिफरेंस, यानी 8 माइनस 4 4 24, यानी 476, और 24 6 4 10 500। बहुत ही कम समय बचा है। सेव एंड नेक्स्ट। डिवाइड का मतलब क्या होता है? माइनस का 5 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 6। इसको करें अगर तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस प्लस का 7 तो 37 आएगा, ऊपर 37 आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑप्शन में 37 है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। इंटू को प्लस से चेंज करना है, इंटरचेंज करना है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 30 अपॉन 6, तो ये 5 हो जाता है। 4 3 ज़ा 12, 20 प्लस 5 25, 25 माइनस 12 पहला आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। हमको बताना है कि कौन सा एम्बेडेड है। तो पहला तो नहीं दिख रहा है मुझे, दूसरा दूसरा है क्या? चौथा नहीं, चौथा भी नहीं है। दूसरा मुझे दिख तो रहा है ये कुछ, ये है ये। आई थिंक आई थिंक क्या दूसरा है ये। सेव एंड नेक्स्ट। कितने सेमी सर्कल्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बड़ा वाला और जोड़ लो। हमको बताना है वेंसडे और थर्सडे का। टुडे इज वेंसडे, टुडे इज वेडनेसडे। इसका क्या है? डी डी एम एम और के। टुमारो इज थर्सडे, इसका क्या है? पी पी डी डी ओ ओ। टुडे वॉज सनी डे, इसका क्या है? एम एम जे जे और एस एस। तो हमको वेंसडे और थर्सडे बताना है, पर थर्सडे तो कहीं है ही नहीं। तो एक मिनट, वेंसडे का कोड देखते हैं फिर। इन दोनों में कॉमन क्या है? इस, तो डी डी हट जाएगा, इसका कोड डी डी तो हट गया, हमें इससे मतलब ही नहीं है। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? एम है, तो ये और ये टुडे हट गया, तो वेंसडे का के है, और थर्सडे का तो थर्सडे का पता चल जाएगा ना। तो वेंसडे का के है अगर, तो टुमारो थर्सडे के पी पी, या फिर ओ होगा। के तो है ही, तो एक ही ऑप्शन है, के ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। You must assume everything, ठीक है। You notice that after school hours, many classrooms still have fans and lights switched on, even though no one is using them. Your friend advise you to ignore it and stay away from it. Pune will look into the situation, ignore it since it's not a responsibility, switch off the appliances yourself and inform the authorities about it. This is the most ideal case. कि वैसे तो कोई नहीं करता है, बट आप मतलब एथिकली हमें यही करना चाहिए। एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग अ लोकल बिजनेस परमिट। You are under pressure from an influential politician to issue a permit for a relative, even though the paperwork is lacking. Denying it, it may cause political trouble, but approving it violates protocol. तो हमको बताना आप क्या करेंगे। रिक्वेस्ट फुल डॉक्यूमेंट्स एंड पोलाइटली एंड लेट द पॉलिटिशियन नो व्हाट यू मस्ट फॉलो प्रोटोकॉल। साइलेंट ना 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 ना। एथिकली देखा जाए तो अगर मैं पहला वाला करूँगी तो पहले कोई माने का तो नहीं। 39 इंटू 2 करेंगे तो 78 माइनस का 4 है 66। 35 इंटू 2 70 माइनस का 4 है, यानी 58 प्लस 4 होता है तुम्हारा 62 अपॉन 31, यानी 31 आएगा। 31 2 जा 62। नेक्स्ट, 4 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 68 माइनस का 17 प्लस का 10। 5 2 जा 10 14, ये तो गलत हो गया। 4 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 68 माइनस का 17 प्लस का 10। थर्ड देखें, अगर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू
2 minus 68 upon 17 plus 10. 17 4 जा 12 minus 4 8 और ये 9 गलत. लास्ट वाला देखें 4 plus 5 into 2 is equal to 4 plus 10. लास्ट वाला सही है. Each digits of the number 8 1 7 3 1 6 2 5 9 are a descending order from right to left. Descending order from right to left यानी ascending order from left to right हो जाएगा. यानी 1 1 2 3 और 1 हो गया 1 2 फिर तुम्हारा 5 6 7 8 9. तो कौन सा कह रहा है कि 9 है आखिरी में. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है फ्रॉम राइट से लेफ्ट. हाउ मेनी अनचेंज. तो ये चेंज हुआ ये चेंज नहीं था ना. एक सेकेंड. ये मोर देन 3 आंसर है फिर इसका. नेक्स्ट इसको ग्रुपिंग से करते हैं. ZIR YG LXG R dash GIR dash dash G dash R dash 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25 है. तो 5 ग्रुप बना लें. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट R है. तो मैं पेन ZYX है तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा W और BWXY. फिर G तो कॉमन ही है तो G सब में G है. फिर G के बाद I है G I. फिर R के बाद क्या है इनके हिसाब से L. ये R है L यानी GLIR एक ही ऑप्शन है. 7 नेक्स्ट 23 और 18. 23 में 18 माइनस करो तो 5 आता है. 5 इंटू 5 हो गया. 77 में अगर 64 माइनस करो तो 13 इंटू 5. अच्छा 8 माइनस 3 होता है 4 इंटू 5 20. नहीं 8 माइनस 3 5 होता है. 19 माइनस 11 होता है 8 इंटू 5 करना है. 7 नेक्स्ट 20th नंबर देखें. हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड LAUGHTER. पहले तो इसमें 3rd 4th एंड 5th 1 2 3 4 5 6 7 8. बाय द हेल्थ स्क्रीन ही फ्रीज हो गई लग रहा है. 3rd है तुम्हारा U, 4th है G और 5th है 3rd 4th 5th और 7th. तो एक बन गया ह्यूज. तो मैं जाती हूँ एक ही बन रहा है इसमें. फिर कह रहा है कि जस्ट अ सेकेंड स्क्रीन आने में थोड़ा टाइम लग रहा है. इसको पढ़िए. द मिड एयर कोलिजन वॉज नैरोली अवॉइडेड व्हेन द पायलट ऑफ वन एयरक्राफ्ट नेग्लेक्टेड द एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. द पायलट ऑफ द बोथ एयरक्राफ्ट शुड बी इमीडिएटली रेप्रीमैंडेड फॉर एक सेकेंड. क्या हो गया है. नॉट एबल टू. आधा समय तो इसी में चला जाता है. Pilots of both aircrafts must immediately reprimanded for revoking their license. Should be immediately reprimanded for revoking their license. The training of the aircraft controller should be improved and made more comprehensive. I think only 2 follow कर रहा है. अब जब both का है ही नहीं तो only 2 ही follow कर रहा है. Is homework beneficial students in order to learn? Yes, homework helps to reinforce the learning and develop. हाँ. No, there is no evidence. सिर्फ पहला ही strong है. Some bowlers are captain. कुछ bowlers जो हैं वो captains हैं. No captain is a wicket keeper. कोई भी captain all wicket keepers are trained.
तो सम ट्रेन्ड आर कैप्टन्स हो भी सकता, नहीं, सम विकेट कीपर्स आर बॉलर्स, तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सम पिज़्ज़ा आ बर्गर, कुछ पिज़्ज़ा बर्गर हैं। सम मोमोज आ सैंडविच, कुछ मोमोज जो हैं वो सैंडविच हैं। एंड नो सैंडविच इज़ पिज़्ज़ा, कोई भी सैंडविच पिज़्ज़ा नहीं है। तो ऑल मोमोज बर्गर गलत, सम पिज़्ज़ा मोमोज गलत, सम बर्गर्स आर नॉट सैंडविच। हाँ ये तो सही है, थर्ड फॉलो कर रहा है। इसको देखिए, डी के बाद ई आता है तो सी के बाद डी आएगा, आई जे के तो के आएगा, एस टी यू वी यानी एन ओ पी क्यू आएगा, और फिर एन ओ पी क्यू एम एन, तो कितना आएगा ये, ई एफ जी एच, ई एफ जी एम एन ओ वाई जेड ए बी, तो डी के क्यू एच ओ बी। अरे यार, अब मेरी स्क्रीन गाइस आपको दिख नहीं रही होगी, लेट मी सिंक इट अगेन। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा मैथ्स करने का, बट इस ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट, ए बी स्टार्ट कर रहा है, इसको बाद में करेंगे। मिस्टर गोयल परचेज, इसको भी बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में, बाद में। Y786478X56। आई जस्ट होप अब मेरा नेटवर्क सही चले। तो Y786478X56, 88 से डिविजिबल है ना, तो पहले Y +8 +4 12 8 20 25 25 प्लस Y माइनस का 6 7 13 6 19 6 25 प्लस का X। क्या कर रही हूँ यार, कुछ गड़बड़ कर दिया है। Y है 7 है 8 6 4 7 8 X56, तो 8 4 12 8 20 25 25 प्लस Y माइनस का 7 6 13 7 20 और 26 प्लस X, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Y माइनस एक्स माइनस का 1। तो यहाँ से Y-1, Y माइनस से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X इंटू वाई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, Y अगर ये 1 होना चाहिए, तो Y अगर 9 हो और वो तुम्हारा 8 हो जाए, तो 9 8 72। नेक्स्ट है, इसको बाद में करते हैं। कोऑर्डिनेट्स तुम्हें डिवाइड करा है 3:4 में, तो कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो -1, 4 है, और ये तुम्हारा 3, -6 है, और 3:4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच विल डिवाइड, तो 3 × 3 प्लस का 4 इंटू माइनस का 1/7, यानी 3 3 9 माइनस का 4 यानी 5/7। एक ही ऑप्शन है 5/7 से, ये वाला। नेक्स्ट, 3x + 8y/7x - 4y = 39/23। यही है, तो सॉल्व करते हैं। अगर 69x + 24 कैरी 2 16 × 184y = 9 7 63 9 7 63 9 7 63 कैरी 6 21 6 20 273x माइनस का 4 9 4 36 कैरी 3 4 12 3 15 156y। तो इसमें अगर करेंगे -156 तो 8, और ये आ जाएगा तुम्हारा 28y = 69 माइनस करेंगे तो 9 7 नहीं 9 4 और 0, और यह आ जाएगा तुम्हारा 204x। तो होपफुली मैंने सही किया हो कैलकुलेशन। चलो चेक कर लेते। 23 × 3 69 होता है, और 23 × 8 तुम्हारा 200, 23 × 8 तुम्हारा 184 हो गया। 39 × 7 करेंगे तो 273 आता है, और 39 × 4, ये तो सही है। और अगर 184 घटाएंगे तो 28y,
और तुम्हारा 273 में अगर 69 घटाएंगे तो 204 आएगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 204। तो ये तो 4 से हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, और 4 7 जा तो 7 अपॉन 51 आ गया x अपॉन। तो हम एक्स स्क्वायर यानी 7 7 जा 49, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं होपफुली, इज इक्वल टू 3y² कितना है 51 का स्क्वायर अपॉन 7y² 51 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 51 इंटू 7। अगर मैं 49 प्लस 3 इंटू 51 का स्क्वायर और 7 इंटू 51 कॉमन ले लूँ तो 51 माइनस 3 आ जाएगा, तो नीचे आएगा तुम्हारा 49, 48 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर तो 2500 प्लस कर रहे हैं 101 करेंगे तो 1062, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 इंटू 2601। इसको छोड़ते हैं यार, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। सोमेश, तरुण और निखिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45, 60 और 75। तो इनका एलसीएम तुम्हारा 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 300 आ जाएगा। 45 300 में अगर 45 डिवाइड 300 नहीं 600 ले लो, 60 185 जा 15 पोजा 63 जा 185 जा 900 ले लो, तो ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और 900 में 75 करेंगे तो 12 आ जाएगा। कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। एक साथ काम किया यानी 20 प्लस 30 प्लस 12 करेंगे 62 5 days of the start, and five days of the start, and Somesh left two days before the completion of the work. सोमेश ने 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। पहले तो ये तुम्हारा 62 हो जाएगा, सोमेश ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, एंड 2 days आफ्टर द, तो यानी आखिरी में कौन काम कर रहा है, तो बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days, फिर सोमेश ने छोड़ दिया, तो फिर सोमेश और टीम मिलके 50 काम करते हैं इंटू एक्स प्लस आखिरी में 60 इज इक्वल टू 900। 62 इंटू 5 होता है तुम्हारा 310, 310 370, 900 माइनस 370 हो जाएगा 530। 50x इज इक्वल टू 530, तो x इज इक्वल टू 53 अपॉन 5। तो हमको निकालना है 53 अपॉन 5 प्लस 2 प्लस 5, ये तो 7 है। समथिंग आई हैव डन रॉन्ग, sorry guys, not able to concentrate much because of घर में थोड़ा सा काम वाम चल रहा है। फिर से देखते हैं, सोमेश तरुण निखिल है, ये 45 डेज कर रहा है, ये 60 डेज कर रहा है और 75 डेज कर रहा है। 900 था, इसका क्या 450 होगा एलसीएम 900। इसको अगर आई थिंक 2 से डिवाइड करें तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, तो 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 10 30, 15 3 45, 450, 900 ही निकाल लो, तो ये 20 आ जाएगा। और ये तुम्हारा कितना आएगा 900 अपॉन 60 कर रहे हो तो ये 15 आएगा, ये 12 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले 20 प्लस 12 प्लस 15 होता है 47, ये दोनों 5 कर रहे हैं, फिर सोमेश चला जाता है तो बचे कितना 15 प्लस 12 यानी 27 लोग एक्स दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी में सोमेश छोड़ रहा है, तो यानी निखिल अभी भी काम कर रहा है 2 दिन, विच इज़ इक्वल टू 900, तो ये 24 होता है। तो 47 इंटू 5 होता है 3 प्लस 24 करेंगे तो 259, और 27x इज इक्वल टू 900 माइनस का 259 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको बाद में करते हैं, बाद में। कोकोनट है और एवोकाडो है, तो ये 100 कर रहा है और 270% यानी 370 हो गया। कॉस्ट ऑफ एन एवोकाडो इज़ 180 लेस देन ट्वाइस द मैंगो। अगर ये x है तो मैंगो की जो कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ एन एवोकाडो यानी 100x इज इक्वल टू 180 लेस देन ट्वाइस 2m माइनस का 180। तो यहाँ से 50x प्लस 90m आ जाएगा, 50x प्लस 90। सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ इतना, अगर सबका कॉस्ट कितना हो जाएगा 370, 370 प्लस 100 प्लस 50 होता है तुम्हारा 520x प्लस 50 इज इक्वल टू 922। तो 520x इज इक्वल टू 922 माइनस का 50 करेंगे तो 872 आ जाएगा। तो x इज़ 872 अपॉन 520, और इसको 4 से करेंगे तो 218 आ जाएगा, और 520 को 4 से करेंगे तो 130 आ जाएगा। फिर उसको हम 2 से करेंगे तो 65 आ जाएगा, 109। तो क्या कह रहा है हमको कि हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन मैंगो और एवोकाडो, और इसके बीच की डिफरेंस निकालनी, यानी 320x माइनस का 50। तो 320 इंटू 109 अपॉन 65 माइनस का 50। तो 320 5 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा। इसको बाद में करते हैं, कुछ सही नहीं हो रहा है, रिलैक्स। और रैबिट इसको बाद में करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग अप टू द टॉप ऑफ द टावर। ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई टावर है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये 60 डिग्री है, and the height of the elevation of the foot, or and the angle of elevation top of the building to the foot of the tower, top of the building to the foot of the tower ये कह रहा है 30 है। if the height of the building is 180 रूट 3, अगर ये 180 रूट 3 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 रूट 3 अपॉन एक्स, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा, ये x से 180 रूट 3 अपॉन एक्स, ये तो 540 हो जाएगा, ये 540 हो गया, ये h हो गया। तो h अपॉन 540 इज इक्वल टू, तो रूट 3, तो 540 1 ही 720 रूट 3। नेक्स्ट ABC है, इनकी इनकम 765 है, इन फेबररी जनवरी में इतनी है, फेब में कितनी है 111। टोटल इनकम सेम है, इन ईच रिमेन सेम, 7 6 13 5 18, ये 6 7 6 13 5 18, और ये 3, तो इसमें अगर 6 कर लें तो ये 6 6 6, टोटल इनकम सेम हो गई। इफ़ ए रिसीव 7 मोर देन जनवरी, यानी 1 की वैल्यू 7000 है, टोटल इनकम ऑफ C, तो 6 प्लस 11 11 की वैल्यू 77 हो जाएगी। 7 नेक्स्ट 4B tan थीटा, तो अगर मैं थीटा को 45 ले लूँ तो 4B इज इक्वल टू A, और 2A माइनस B इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा A, यहाँ से A को 4B रख लो तो 8B, यानी B तुम्हारा 1 आ गया, तो A तुम्हारा 4 आ गया। कह रहा है कि 64 अपॉन B का क्यूब 1 माइनस 64, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। 7 नेक्स्ट 2 brothers P and Q lend compound for 3 different years, rate is 10% for year, amount of P gets 5 years के लिए वो गेट कर रहा है, अच्छा P कर रहा है मतलब P इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 इस 4/11 टाइम्स 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 8। तो पहले तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये Q है, और ये तुम्हारा 10, तो ये हो जाएगा 1331 अपॉन 1331 अपॉन 1000, तो ये 121 आ गया, और ये तुम्हारा 250 आ गया, P अपॉन Q इतना आ गया। तो यहाँ पे 371 की वैल्यू गिवन है, तो एक की वैल्यू 10 है, तो P की वैल्यू 2500 हो जाएगी। अगेन माई स्क्रीन इज़ फ्रीज्ड। रिटेलर चीट्स, इसको छोड़ते हैं। 2 ट्रेन्स फ्रंट एंड ऑफ 539 किलोमीटर्स के एंड में है, सेम टाइम टूवर्ड्स दे कम्प्लीटली क्रॉसेस 3, मतलब 539 प्लस अगर ट्रेन की लेंथ तुम्हारी कितनी गिवन है 2A, इसको मानते हैं 2A
प्लस 3 है यानी 5 है इज इक्वल टू 3 आवर्स में कितने होते हैं 200/60। स्पीड कितनी है स्पीड 200/60 स्पीड है तुम्हारी 45 और इनटू मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 5 9 जा और 6 10 जा 6 3 जा ये 10 कैंसिल तो 540 तो 5a की वैल्यू आ जाएगी 1 तो a की वैल्यू 1/5 आ गई। हमें क्या निकालना है हमें निकालना है कि लेंथ क्या निकालना है डिफरेंस यानी अगर मतलब ये तुम्हारी a की वैल्यू 5 है यानी 200 है 200 मीटर्स तो डिफरेंस भी 200 ही मीटर हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट हॉलोस्फेयर ऑफ आउटर डायमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर इसको बाद में करते हैं। टावर ऑफ स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑपोजिट साइड और इतना मतलब ये कोई 2 टावर्स हैं विद अ हाइट ऑफ इतना तो अच्छा दोनों की सेम हाइट है क्या एक तुम्हारा 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री कर रहा है 30 डिग्री कर रहा है और ये तुम्हारा कितना है 36√3 है और ये 36√3 है तो ये भी तुम्हारा 36√3 हो जाएगा और ये तुम्हारा 36 3 जा कितना होता है 108 यानी 36 √3 + 3 आंसर है 36 √3 + 3। मुझे लगता है फिर से एक सेकेंड होपफुली गाइस यू कैन सी स्क्रीन मेरी सिंक नहीं हो पा रही थी अभी मैंने थोड़ा बहुत मुश्किल से सिंक कराया है। अब इसमें करते हैं इन अ मार्केटिंग इसके चक्कर में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। इन अ मार्केट 66 एम्प्लॉयज़ आर फीमेल्स एंड फाइनेंस 50% फीमेल आर पहले देखो मार्केटिंग 66 एम्प्लॉयज़ टोटल मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉयज़ हैं 52 + 48 मतलब हमारा 52 + 48 तुम्हारा 100 होता है 62 162 होता है और 36 करेंगे तो मार्केटिंग में टोटल 168 एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से तुम्हारे फीमेल्स तुम्हारी 66 हो गई तो मेल कितने हो जाएंगे 168 नहीं सॉरी 198 है हमसे 162 + 36 किया है और तो मेल इसमें 66 घटाएंगे तो मेल तुम्हारा 132 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फाइनेंस 50% फाइनेंस में कितने टोटल लोग हैं फाइनेंस में 24 + 35 होता है तुम्हारा 59 + 39 करेंगे तो 98 है प्लस 56 और करेंगे तो 154। इसमें फीमेल्स मेल कितने हो जाएंगे इसका आधा यानी इसका आधा होता है तुम्हारा 77 तो कह रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर मेल्स तो 77 और 132 प्लस करो तो ये होता है 209 टोटल कितना था 198 + 154 तो ये 253 × 100 मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगाना है तो 352 डिवाइडेड बाय 20900 तो अगर मैं 5 से जाऊं तो 5 से जाएंगे तो आई थिंक 5 से जाएंगे अगर 352 × 5 करें तो 067109692 नहीं ये तुम्हारा 3 हो जाएगा ना फिर कितना जाएगा ये फिर आई थिंक ये कुछ 9 जाएगा तो मेरे ख्याल से 59 इज द अप्रॉक्सीमेट आंसर। 3 मशीन्स A, B and C वर्क इंडिपेंडेंटली विद फंक्शन प्रोबेबिलिटीज इतना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 मशीन वर्क्स एक मशीन काम करने के लिए अगर मैं कोई भी काम ना करे मतलब 1 - 2/5 × 4/9 × 3/7 तो 4 2 8 3 24 1 माइनस कटेगा कुछ 1 - 4 2 24/9 5 नहीं एक सेकेंड विद फंक्शन एटलीस्ट 1 मशीन कोई भी काम ना करे एक सेकेंड इसका ऑपोजिट होगा तो 1 मतलब 3/5 × 5/9 × 4/3 तो 1 3 कैंसिल हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड मतलब 3/5 × 4/9 5/9 × 4/7 3 1 तो 1 - 4/21 तो यानी 17/21। ग्राफ्स है अच्छा इंटरसेक्शन निकालना है ना x - 3y = 5 और 2x - 4y
इज़ इक्वल टू 6। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा। तो यानी माइनस का 10 वाई इज़ इक्वल टू 16। तो वाई इज़, अरे यार कुछ गड़बड़ करा होगा मैंने पक्का। x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 4y, यानी x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3 है। तो इसको देखो अगर ध्यान से, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस का y इज़ इक्वल टू 2। तो y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। और फिर ये मतलब यहाँ से y 2 आ गया, तो x माइनस का 3 टू जो 6 इज़ इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 11 हो गई। y माइनस 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो यानी x1 y1 आ जाएगा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2। ग्राफ y एक्सिस में x 0 होता है, तो 0 y एक्सिस में एन इंटरसेक्ट 0 माइनस 2y प्लस 8 4। तो हमको निकालना है x1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस x2 का स्क्वायर 4 माइनस का 0 माइनस का 16। तो 4 माइनस का 16 कितना होता है, 4 माइनस का 16 इज माइनस का 12। बहुत छोड़े हैं मैथ्स में यार। ए एंड बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ए करता है 15 और 12। आफ्टर 8 महीने बाद सी ज्वाइन करता है 20 के इन्वेस्टमेंट से। तो मतलब 8 महीने तो 4 ही महीने करेगा, तो इसने 8 महीने किया होगा। इसने बी ने विड्रॉ किया 20%, यानी कितना बचा उसके पास, 9.6 बचा। 4 महीने के लिए करेगा और ये तुम्हारा 12 के लिए ही कर रहा है। तो 15 एट जा कितना होता है, 15 इंटू 8 होता है 120। 120 प्लस है ये इंटू 12। कट करें क्या इसको, ये तो हो जाएगा 80। 120 इंटू 12 और 96 इंटू 9.6 इंटू 4। तो आई थिंक 4 से कटें, 4 3 जा और 4 कैंसिल और 420 चला जाएगा। और 2 से करें अगर, 2 10 जा 248 और 260। फिर 2 से करें, 2 5 जा 224 230। तो यानी 90 और 5। तो अगर मैं इसको ज़ीरो ज़ीरो रखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 900। फिर से आई थिंक कटेगा ये, 215 212 और 25। और कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। 450 12 से 72, 12 इंटू 96 किया है तो 72, 511 और 25। फिर कह रहा है कि कितने में डिवाइड होगा। अरे यार 15 है, बी 12 है और 18 है ये। तो ये तो तुम्हारा 20 है, सॉरी ये तो तुम्हारा कितने में कर रहा है, ये तो तुम्हारा कर रहा है टोटल 12 में करेगा, नहीं 4 में करेगा। वाइल जॉइन विद अ बिजनेस इतना, वाइल बी विड्रो 20%। बी ने, ए है बी है और सी है, तो इसने 8 महीने तक किया, पर इसने 20% हटा लिया, यानी उसके पास कितना बचा, 9.6 इंटू 4 और प्लस, और ये इंटू 12 कर रहा है तो 15। ये तो तुम्हारा 15 इंटू 12 हो जाता है 180 और 96 प्लस 9.6 इंटू 4 करेंगे तो 4.4 और ये 80 आ जाएगा। अगर मैं इसको करूँ और मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ, 1800 को अगर 8 से करूँगी तो 225 और ये 100 आएगा। एक ही ऑप्शन है। Mr. Goel purchased air conditioner 7150 from a shop and paid टू इक्वल हाफ ईयरली, यानी 8% है। रेट तुम्हारा 8 हो गया 2। तो 8/100 कितना होता है, 4 2 जा और 25, यानी 25 27। 25 का स्क्वायर 625 और 729। तो पहले इंस्टॉलमेंट सेम कर लेते हैं, तो 25 इंटू 27 होता है तुम्हारा 675 और 729। ठीक है, इसको प्लस करो अगर, तो 675 में 625 करेंगे तो 0 0 3 1। इसकी वैल्यू गिवन है 1300 की वैल्यू गिवन है 7500 अपॉन 1300 इंटू हमको 729 निकालना है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 715 में अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। बस अब 729 इंटू 55 करना है, तो 5
4633645, तो आखिरी में 9 पाइप आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। इसको बाद में करते हैं, ये देखें, ये बाद में करते हैं। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑपोजिट है, कह रहा है कि ओ सेंटर है, एम एन पी क्यू ऑपोजिट सेंटर, एंड ये कुछ है तुम्हारा, एम एन है और पी क्यू है और ओ ये है, ओ आर और ओ एस। ओ आर तुम्हारा ये हो गया, ओ एस ये हो गया, तो ये ऐसे होगा, ओ आर तुम्हारा 21 है और ओ एस तुम्हारा 45 है। पी क्यू तुम्हारा कितना गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा 1, तो हमको ये निकालना है। अगर मतलब ये है 120 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 प्लस 45 करेंगे तो 66, 66 इंटू 2 करेंगे तो 132, यानी 132, 132। 7 नेक्स्ट, इफ द इसको बाद में करते हैं। 1/5 ऑफ द 1/5 मान लेते 100 है, तो 1/5 कितना हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा। 22% पे सेल कर रहा है, हाफ और 50 तुम्हारा कर रहा है, तुम्हारा कितने पे, 37% पे, एंड रिमेनिंग कितना बचा, 30 बचा, वो कर रहा है 11% के लॉस पे। तो पहले तो टोटल, इफ द टोटल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल प्रॉफिट उसका, तो इसमें कितना का प्रॉफिट हो गया, 20 इंटू 22 करोगे तो 440 हो गया, और 37 इंटू 50 कर रहे हो तो 1850 हो गया, और माइनस का 330 हो गया। तो अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो तुम्हारा 1960, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1225, तो 1225 अपॉन 1960 इंटू 100, ये निकालना है, कैंसिल हो जाएगा। अगेन कुछ वन, if the cost price of, find the cost price of all the articles, if the total profit is 1225, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ तो फिर 20 इतना है, वो 37% एंड रिमेनिंग एट 11%, अरे यार 11 है ना, तो 30 इंटू माइनस का 330, फोर फोर्टी में 330 घटाएंगे तो 120, 1950 होगा ये, नहीं 1960, मतलब यही कह रहा है कि 1960, सही तो था यार, 1225 अपॉन 1960, ये टोटल 1960 आ रहा था इंटू 100, 196, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से करेंगे तो 7175 आएगा, और इसको करेंगे अगर 196 को 7 से तो 28 आ जाएगा, और ये तुम्हारा चला जाएगा, उसको आई थिंक 175 को और 7 से करेंगे अगर, तो ये 25 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 5, तो 75 इंटू 5 होता है 375, को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 187 समथिंग, पता नहीं यार, टाइम भी वेस्ट करा और हुआ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर छोड़े, 10th नंबर, 3x प्लस 8y अपॉन 7x माइनस का 4y इज इक्वल टू 39 अपॉन 23, ठीक है, तो 23 3 जा कितना होता है 69x, 69x 8 से 24 के 2 6184y इज इक्वल टू 9 7 से 63, 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63, क्या कर रहे हैं 39 7 जा 63, 9 7 जा 273x माइनस का 156y हो जाएगा, इधर जाएगा तो 204x हो जाएगा,
और ये तुम्हारा 340 वाई है, उस समय गलत निकाल रहे थे, और ये प्लस है इसीलिए बन रहा था ये 340 है ये। तो ये तुम्हारा शायद कटेगा 1720, 17 × 17 और 204 में अगर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 में से 12 तो 3 और 5, यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 5/3 हमको निकालना क्या है, तो ये हो जाएगा 25, मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 27 ए स्क्वायर अपॉन 63 ए स्क्वायर माइनस का 15 प्लस का 3 ए स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 27 पर ये तो 52 अपॉन हो जाएगा 63 18 3, ये ए स्क्वायर ही है 15 45 है ये 45 माइनस करो अगर तो 8 और 1 52/18 यानी 26/9। नेक्स्ट करते हैं, अगर 11th नंबर 12th नंबर देखें, ये कोई ट्राइंगल है KLM कोई ट्राइंगल है, और क्या कह रहा है, ये कट कर रहा है तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये कुछ P और Q पे तो यार पे कर रहा है, और ये तुम्हारा S पे कर रहा है, ठीक है। LS ये 163 है, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 90 प्लस A/2 = 163। तो अगर मैं 163 में 90 घटाऊँ और उनको 2 करूँ तो ये 146 हो जाएगा, और ये तुम्हारा फिर कितना हो जाएगा, फिर 146 उससे मैंने कहा 34 आएगा, 180 में वो घटाएंगे 146 तो 34 आता है। टाइम अप हो चुका है। ओके, दिस स्कोर इज 143.5। मैथ्स में मैंने सिर्फ 16 करे हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन, मतलब पहले देखते हैं एनालिसिस। तो जनरल इंटेलिजेंस में 45 है, जनरल अवेयरनेस में 26 है, कॉन्स में 27 है और इंग्लिश में 45 है। कॉइंट्स में काफ़ी कम है। व्यू सोल्यूशन, जो जो गलत किया है वो देखना अगर इसमें क्या, ये तो खैर छोड़ते हैं, ये वाला था 21 नंबर, इफ़ नाइदर वन नॉट टू फॉलो है। जनरल अवेयरनेस में सारे सही हैं जितने जितने करे थे मैंने। कॉन्स में 2 गलत हैं, एक ये वाला फिफ्थ वाले में ये गलत है, और इसमें क्या गलत है, कुछ गड़बड़ इसमें किया है। इंग्लिश में 2 गलत हैं, नेवर इन द हिस्ट्री गलत है, ऑफ देयर हैज़ बीन की जगह क्या होना चाहिए, कुड हैव स्कोर्ड बेटर इन दिस पर्टिकुलर मॉक। मैथ्स में काफ़ी, मतलब मैथ्स में अनसेटिस्फाइड परफॉर्मेंस है। एक तो मेरे घर में थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है तो बहुत डिस्टर्बेंस है, आपको बैकग्राउंड से भी काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी गाइस फॉर दैट डिस्टर्बेंस। बट मैं इसके एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मेरा नेट बहुत अटक रहा है बीच बीच में। सो ये मॉक ही कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। सो thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section, और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। Till then, take care, stay safe, and all the best for your respective exams.